अरे वो जो तुमने अपनी बेटी की शादी के लिए लोन की दरखास्त दी थी वो मैंने अपने पास रख ली है। जैसे हशमत साहब आते हैं मैं उनसे बात करके तुम्हें बताता हूँ। क्या हाल है साहब, आजकल हशमत साहब नजर नहीं आ रहे, कहीं मसरूफ है? अभी 15-20 रोज वो और फैक्ट्री में नजर नहीं आएंगे। खैरियत? अरे भाई उनकी भी बेटी की शादी है, जोरों शोर से तैयारियां हो रही है, लाखों का जहेज तैयार हो रहा है। सेठ साहब के मेहमान बाहर से भी आ रहे हैं। भाई सेठ साहब अपनी हैसियत के मुताबिक धूमधाम से शादी कर रहे हैं। सेठ साहब अगर अपनी बेटी की शादी पर लाखों खर्च कर सकते हैं तो मेरी बेटी की शादी पर कुछ हजार की मदद तो कर ही सकते होंगे। क्या सोचने लगे भाई? कुछ नहीं मेरे साहब, बस आप बात जरूर कीजिए। वैसे अभी शादी में कितना टाइम है? वक्त तो ज्यादा नहीं बचा है, अब अगले महीने है बस। ठीक है, सेठ साहब जैसे आते हैं मैं उनसे बात करता हूँ, तुम बेफिक्र हो। बड़ी मेहर, बड़ी बड़ी। अच्छा, अब मैं कुबरा को टाल नहीं सकती हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी की शादी किसी मजदूर के साथ हो और वो मेरी जैसी जिंदगी गुजारे। सेठ साहब अगर अपनी बेटी की शादी पर लाखों खर्च कर सकते हैं तो मेरी बेटी की शादी पर कुछ हजार की मदद तो कर ही सकते होंगे। रिश्ता बहुत अच्छा है, बार बार ऐसे रिश्ते नहीं मिलते। अच्छा, अब मैं कुबरा को टाल नहीं सकती हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी की शादी किसी मजदूर के साथ हो और वो मेरी जैसी जिंदगी गुजारे। रिश्ता बहुत अच्छा है, अब मैं कुबरा को टाल नहीं सकती हूँ। रिश्ता बहुत अच्छा है, ऐसे रिश्ते मैं नहीं नहीं चाहती कि मेरी बेटी की शादी किसी मजदूर के साथ हो। ऐसे रिश्ते मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी की शादी किसी मजदूर के साथ हो। मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी की शादी किसी मजदूर के साथ किसी मजदूर के साथ को टाल नहीं सकती। देखो जाहिद, इस अस्पताल का एक हफ्ते का जो भी बिल बना था वो सेठ साहब ने पे कर दिया है और उम्मीद है कि 1-2 दिन में तुम्हारी छुट्टी हो जाएगी। बाकी रहा दवाएं जो तुम अब इस्तेमाल करोगे तो उसका खर्चा भी सेठ साहब देंगे। जाहिद, मुझे बहुत दुख है कि तुम्हारा बाजू कट गया, लेकिन परेशान मत होना, अल्लाह ने चाहा तो सब बेहतर होगा। किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना, मैं चलता हूं। मैंने सही कहा था ना, आखिरकार एक मजदूर के साथ शादी करके इसमें पछताने तो पड़ रहा। सब कुछ खत्म हो गया है जाहिद, मेरी सारी जमा पूंजी खत्म हो गई। कि क्या होगा मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिर से वाकई दस्ती ने हमारे घर का रास्ता देख लिया। नानू की शादी में 2 दिन बाकी हैं अभी। इंशाअल्लाह नानू की शादी वाकई होगी, कुछ ना कुछ इंसान जरूर करेगा।
कौन? जाहिद हैं? जी जी भाई हैं, आ जाए अंदर आ जाए। शुक्रिया। अरे मैनेजर साहब, आपने क्यों जहमत की? मुझे बुला लिया होता मैं आ जाता। जाओ साहब के लिए चाय लेके आओ, जाओ। अरे नहीं नहीं, जहमत की जरूरत नहीं, चाय में अभी पी के आया हूँ। कहिए, मुझ गरीब को कैसे याद कर लिया? मुझे लगता है आप यही कहने आए होंगे कि हमारा आपका साथ बस यहीं तक था। अरे नहीं जाहिद, कैसी बातें करते हो? सेठ साहब ने कहा है कि तुमने कल ही फैक्ट्री ज्वाइन करनी है। और हाँ, ये लो तुम्हारी पिछले महीने की सैलरी और दवाओं के तमाम अखराजात के पैसे हैं। आप सच कह रहे हैं मैनेजर साहब? लेकिन मैं एक हाथ से काम कैसे करूंगा? देखो जाहिद, इस दफा तुम्हें हम कोई हल्का काम देंगे। और हाँ, तुमने जो बेटी की शादी के लिए लोन की दरखास्त दी थी वो मंजूर हो गई है। फैक्ट्री ने तुम्हारा लोन पास कर दिया है, लेकिन बस तुम्हें हमारे काम करना होगा। अरे आप हुक्म करें मैनेजर साहब, आपके लिए जान भी हासिल। अरे नहीं जाहिद, हमें तुम्हारी जान ही चाहिए। वो तुम्हारे जाने से फैक्ट्री में बगावत की सी फजा पैदा हो गई है। बस तुम्हें इतना करना है कि उस फजा को खत्म करना है और फैक्ट्री के माहौल को दोबारा से नॉर्मल करना है। अरे आप तो फिक्र ही ना करें सर, ये तो मेरे उल्टे हाथ का खेल। मेरा मतलब था, मेरे लिए तो कोई मसला ही नहीं है। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। साहिद, ये तो बहुत सारे पैसे हैं। लगी थे। खुदा ने हमारी सुन ली है। मुझे तो लगता था कि कोई उम्मीद बाकी नहीं है, कोई दरवाजा, कोई रास्ता रोशन नहीं है। अरे कैसे नहीं है, मैं तुझे जब भी कहता था, देख उसने बेटियां दी है ना, तो वो इंसान भी करेगा। लेकर दिया उसने इंसान है। तेरा लाख शुक्र। हमारा लीडर जाहिद, हमारा लीडर जाहिद, जाहिद जिंदाबाद, जाहिद जिंदाबाद, जाहिद जिंदाबाद, हमारा लीडर जाहिद, जाहिद जिंदाबाद, जाहिद जिंदाबाद, जाहिद जिंदाबाद, जाहिद जिंदाबाद, हमारा लीडर जाहिद, हमारा लीडर जाहिद, हमारा लीडर जाहिद, जाहिद जिंदाबाद, जाहिद जिंदाबाद, जाहिद जिंदाबाद। अम्मा, आप ही कितनी प्यारी लग रही थी। आज तो तू खुश होगी। हाँ, माशाल्लाह से बेटी इतनी घर की हुई। मैं बहुत खुश हूँ जाहिद, और अल्लाह का शुक्र है सब खैर खैरियत से हो गया। और खाना भी पूरा हो गया अब्बा। अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। अच्छा बेटा, जाओ तुम कपड़े बदल लो और उसके बाद हमें चाय बना। हाँ, अच्छी सी चाय। अम्मी लाई। जाहिद, हाँ। सुरैया ने मुझसे आज एक बात की। क्या?
उसने अपनी शानों का रिश्ता मांगा है। क्या? वो कह रही थी कि अहमद की नौकरी लग गई है दुबई में, वो अपनी शानों को भी दुबई ले जाएगा साथ। नहीं नहीं भाई, हरगिज नहीं। मैं अपनी शानों को अपने से इतना दूर नहीं कर सकता भाई, कभी भी नहीं। अब मेरे पास पाई पैसा कुछ नहीं बचा है शादी के बाद। शादी पे सोच ज्यादा खर्च हो गया है। जाहिद, एक मर्तबा सोच ले, बहुत अच्छा रिश्ता है। लो अम्मा, ये मिठाई खाओ। खा रही हूँ बेटा। तुमको भी बहुत मुबारक हो। क्या मैं नानी बनने वाली हूँ? जी। हाय, और मैं खाला, कितना मजा आएगा। मुझे तो मुन्ना चाहिए। बावली हो गई हो क्या? ये तो सारे कुदरत के खेल हैं, इसमें इंसानों का अमल दखल कोई नहीं। और अगर मुन्नी हो गई तो? नहीं भाई, मुझे तो मुन्ना ही चाहिए। देख रही है अम्मा इसे, कैसी बच्चों जैसी बातें कर रही है। तुम क्यों इसकी बातों को दिल पे ले रही हो? इसमें तो अकल ही नहीं है बिल्कुल। भाई घर में भाई भी नहीं है तो क्या भांजा भी नहीं आएगा? देखो उसको, बिल्कुल अकल से पैदल है। जाओ जाके खाना तैयार करो, बहन आई वे। हाँ हाँ जा रही हूँ, हर वक्त मुझे डांटती रहती है। पगली। रानो बेटी, तुम अपनी माँ को समझाओ। शानो दुबई जाएगी, ऐश करेगी। मेरा एक ही बेटा है और मैं चाह रही हूँ कोई शरीफ लड़की आए। इसी वजह से शानो को अपनी बहू बनाना चाहती हूँ। और तुम्हारी माँ है कि मानती ही नहीं। खाला, ऐसी बात नहीं है। अम्मा ने कुछ सोचा ही होगा, तभी अभी जवाब नहीं दे रही हैं। अरे भाई, बेटियां अपने नसीब खुद लेके आती हैं। हाँ, अगर शादी के अखराजात की फिक्र है तो हम कौन सा लंबा चौड़ा जहेज मांग रहे हैं। जो मुनासिब हो दे देना। देखो सुरैया, भाई साहब भी तो मिस्त्री थे ना, तुम्हारा किस तरह गुजर बसर होता था। खैर से अब बेटा तुम्हारा दुबई गया है तो हालात बदल गए। मेरा कौन सा जवान बेटा है जो कमा के हमें देगा और हम ऐश करेंगे। मेरी तरफ से तो हाँ है, वो आ जाएं तो उनसे पूछ के जवाब दूंगी। शादी के सारे इंतजाम तो उन्होंने तो करने हैं। हाँ बहन, ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। घर के सारे अखराजात की जिम्मेदारी तो मर्द के कंधों पे होती है। माँ, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? शानू के लिए इतना अच्छा रिश्ता हाथ से निकल जाएगा। हमारी शानू बड़ी किस्मत वाली है कि उसके लिए इतने अच्छे लड़के का रिश्ता आया है। मैं समझती हूँ बेटा, लेकिन तुम्हारे अब्बा आने वाले अखराजात से डरते हैं। तुम्हारी शादी जिन हालत में हुई थी तुम्हें अच्छी तरह पता है। शानू की शादी कैसे होगी मुझे समझ में नहीं आता। लेकिन अम्मा, शानू की शादी एक ना एक दिन तो करनी है ना, तो फिर अभी क्यों नहीं? अम्मा मेरी मानो तो सुरैया खाला को हाँ कर दो। अब्बा को फैक्ट्री से कुछ पैसे एडवांस मिल जाएंगे तो शानू की शादी भी हो जाएगी। आखिर अब्बा एक हाथ से कब तक मेहनत करते रहेंगे? और फिर अभी तो अब्बा को कुछ लोग जानते भी हैं। अगर वो एक बार बेकार होके घर बैठ गए तो फिर शानू को ब्याहने कौन आएगा? कहती तो तुम ठीक हो। इस मामले में तुम्हारे अब्बा से भी मैंने बात की थी, लेकिन वो बेबस नजर आते हैं। फैक्ट्री से जो तुम्हारी शादी में लोन लिया था वो उनकी तनख्वाह से कट रहा है। और अब अगर शानू की शादी के लिए लोन लेंगे तो 1 साल में 1 लाख रुपए की तनख्वाह मिलेगी। 1 लाख रुपए? 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 1 लाख
राजन का कैसे खर्चा पूरा होगा? तुम्हारे अब्बा को अब कुछ और ही सोचना पड़ेगा। अम्मा सब ठीक हो जाएगा, तुम परेशान ना हो। जाहिर आज फिर सुरैया आई थी। क्यों? शानू का रिश्ता मांग रही थी, उसे भी शादी की जल्दी है। भाई मैंने लोन के लिए अप्लाई किया है, इंतजार करो। जाहिद हम फिर लोन लेंगे तो भूखे मर जाएंगे। तो क्या करूं? बताओ क्या करूं मैं? जो तो अब कोई उम्मीद की किरण भी नजर नहीं आती। दो महीने हो गए शानू की शादी का सोच सोच के दिमाग खराब, लेकिन इस बार कोई हल, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। तुम तो मुझे हमेशा रोशनी की किरण दिखाते थे जाहिद, लेकिन आज तुम्हारे चेहरे और अल्फाजों में मायूसी क्यों झलक रही है? नहीं, मायूस तो नहीं हूं मैं, हाँ लेकिन थक गया हूं। फिक्रमंदी की दलदल में धंसता चला जा रहा। ये बात तो सच है कि जिंदगी आजमाइश का दूसरा नाम है, लेकिन एक के बाद एक आजमाइश, एक के बाद एक इम्तिहान, अल्लाह हम पे रहम करे। आमीन। रानो के यहाँ भी पैदाइश होने वाली है, उसके लिए भी कुछ पैसे चाहिए। पहले बच्चे की छठी मैके से ही जाती है, मैं क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे तो लगता है कि हम फिर वहीं खड़े हैं जिस वक्त हम रानो की शादी में खड़े थे। शायद ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि लोन लिए बगैर पैसों का इंतजाम हो जाए? तुम फिक्र मत करो, मैं सोचता हूं कुछ। ठीक है। जाहिद हम फिर लोन लेंगे तो भूखे मर जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि लोन लिए बगैर पैसों का इंतजाम हो जाए? ज़हरा, तू तो बेटी की शादी करके बड़ी खूबसूरत हो गई। कुछ तो शर्म करो, हमारी अभी एक बेटी बाकी है। लेकिन तू अब पहले की तरह मुस्कुराने लगी है। पता है, मुझे लगता है मेरे इस घर की सारी परेशानियां मेरे उस बाजू की वजह से थी। जब से बाजू कटा है ना, हमारे घर की खुशियां लौट आई हैं और रब ने हमारी सुन ली। ऐसा ना कहो जाहिद, घर के हालात तो सुधर गए, लेकिन मैं जब भी तुम्हारे कटे हुए बाजू को देखती हूँ, उसका दुख मैं अल्फाजों में बयान नहीं कर सकती। जब मैं इन बाजू को देखती हूँ तो लगता है कि जैसे मेरे दिल को किसी ने खुरदरी जमीन पे रगड़ दिया।
जाहिद, एक मर्तबा सोच ले, बहुत अच्छा रिश्ता है। तुम तो मुझे हमेशा रोशनी की किरण दिखाते थे जाहिद, लेकिन आज तुम्हारे चेहरे और अल्फाजों में मायूसी क्यों झलक रही है? क्या बात है साई, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, तो तू परेशान ना हो, यूं समझ ले हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं। क्या मतलब है, समझी नहीं। मतलब मेरा एक हाथ कट गया तो तुम्हें उसके लिए दुखी नहीं होना चाहिए। मजदूर के जिस्म की तवानाई तो उसका असल सरमाया होती है। मेरा एक हाथ कट गया तो क्या हुआ, मेरा दूसरा हाथ तो है मुझे इसकी भी अच्छी कीमत मिलती है। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे जाहिद, कुछ नहीं करोगे तुम। हाथ ही तो कटेगा, मैं खुद तो जिंदा रहूंगा। तुम हो ना मेरे पास, ना हमारी बेटी की शादी कैसे हुई? वो दुबई जाके ऐशो आराम की जिंदगी कैसे गुजारे? बोलो। नहीं अब्बा, मेरी शादी के लिए आपको अपना दूसरा बाजू कटवाने की जरूरत नहीं है। अगर मैं लड़का नहीं तो क्या हुआ, मैं आपका बाजू, आपका सहारा तो बन सकती हूँ। इतनी खुदगर्ज नहीं हूं मैं अब्बा, साथ से समझ लें, मैं बनूंगी आपका बाजू, आपका दायां हाथ, शानू बनेगी आपका सहारा।